Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में जिस तरीके से लगातार गठबंधन टूट रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर महागठबंधन यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी से टूटकर अब जो है एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, तो वहीं एक गठबंधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और वो गठबंधन समाजवादी पार्टी और आरएलडी जैन चौधरी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर है। और माना यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर और जैन चौधरी की जोड़ी बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है और कई सारे दिग्गजों की शाख जो है वो दांव पर हो सकती है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जैन चौधरी पूरे दमखम से जुटे हुए हैं। हाल ही में दिल्ली में भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में उन्होंने जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ के संकेत भी दिए। अब देखना यह है कि पश्चिमी यूपी की सीटों पर जयंत और चंद्रशेखर की जोड़ी बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करेगी और क्या दोनों की जोड़ी इस चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हुए हमले के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर आरएलडी के अध्यक्ष जैन चौधरी समेत कई दिग्गज नेता जुटे थे। इस दौरान जैन चौधरी ने कहा था कि चंद्रशेखर जल्द ही संसद के अंदर नजर आ जाएंगे। उनके इस बयान से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नजर फिर से पश्चिमी यूपी पर टिक गई है, क्योंकि जहां जैन का जाटलैंड में खासा प्रभाव माना जाता है तो वहीं दलितों में भी चंद्रशेखर की अच्छी पकड़ है। अब लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल की साख दांव पर है, क्योंकि यह नेता मुजफ्फरनगर और शामली से आते हैं और इन सीटों पर इस बार जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ के संकेत समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी में दलित समाज का भी काफी वोट प्रभाव रहा है और इसके लिए भीम आर्मी चंद्रशेखर जो है वो वोट साधने में जुटे हुए हैं। खतौली उपचुनाव में जैन चौधरी ने दिखाई थी ताकत और चौंका दिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि खतौली में हुए उपचुनाव में सभी को चौंकाने वाला परिणाम नजर आया था, क्योंकि जयंत की रालोद ने सपा और आजाद समाज पार्टी यानी कि आसपा के साथ इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सिटिंग सीट को रालोद ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं का डेरा डालने के बाद छीन लिया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में ये जोड़ी बीजेपी की हवा निकाल पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।